प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के केंद्र में आज 9 साल पूरे हो गए। आज ही का दिन था, यानी 26 मई 2014, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। 4000 से ज्यादा खास मेहमान मौजूद थे। 2014 का जो आम चुनाव था ना, कई मायनों में अलग था, क्योंकि 30 साल के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला। उस जमाने में पहले प्रधानमंत्री को कैंपेन कमेटी का मुखिया बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने जीती 282 सीटें, और यह सीट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का नतीजा था। और यूपी में चाणक्य के तौर पर उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह की मेहनत का नतीजा था। 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी, और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से 2019 में बड़ी जीत दर्ज हुई। मोदी जब पहली बार पीएम बने, तब देश के 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। ये राज्य थे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ में एनडीए की सरकार चल रही थी, जो बाद में फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ भी उस जमाने में सत्ता के साझीदार थे। ये मैं 2014 की बात कर रहा हूं। 2008 वो साल था, यानी पहली बार पीएम बन जाने के बाद 4 साल के बाद में, जब भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर रही। 21 राज्यों में बीजेपी या फिर सहयोगी पार्टियों की सरकार रही, लेकिन अब से 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी या फिर उसके गठबंधन की सरकारें हैं। आप समझें, मई 2014 से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सफलता अगर राज्यों में अर्जित की है, तो इसके पीछे मोदी सरकार के केंद्र के बड़े फैसले माने जाते हैं। इनमें सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी, सीए और एनआरसी को लेकर के आना, देश को एक सूत्र में पिरोना, जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा हो जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बड़े फैसले हैं, कड़े फैसले हैं, जिन्होंने देश का विकास किया। हालांकि दक्षिण भारत से अभी भारतीय जनता पार्टी लगभग साफ है। नॉर्थ ईस्ट में हालांकि बीजेपी के 3 सीएम हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में अपने बेस्ट डेटा और बेस्ट आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी 2019 में जा चुकी है। बीजेपी को यह पता है कि यहां से नीचे ही आना है, ऊपर नहीं जाना है। ऊपर जाने के लिए दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को साधना बेहद जरूरी है, लेकिन चूंकि कर्नाटक में हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गंवा दी, लिहाजा हर कोई अब राह तक रहा है। मोदी सरकार के 9 साल, और जब 10 साल पूरे होंगे तब देश में लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन एक बात और है, पूर्वी भारत में आप आ जाइए, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी नहीं है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, कहीं भी बीजेपी नहीं है। और ओडिशा में बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की सरकार है, और बीजेपी की सरकार पूर्वी भारत में भी नहीं। यानी पूर्वी भारत में बीजेपी नहीं, दक्षिण भारत में बीजेपी नहीं। पूर्वी भारत जहां पर कुल 722 विधायक आते हैं, और इसी तरह प्रदेश के कुल 117 सांसदों में से 54 बीजेपी के, यानी 46% यहां से आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार नहीं है। अब आप उत्तर भारत में आ जाएं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी बीजेपी नहीं है। पंजाब आप चले जाते हैं तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी नहीं है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमाचल में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, यूपी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लिहाजा यूपी और उत्तराखंड से अगले साल यानी 2024 के लिए एक बड़ी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने लगा करके रखी है। अब इसमें से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा और हरियाणा की जितनी भी लोकसभा सीटें आती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी चैलेंजिंग रहेगा 2024, क्योंकि जिन राज्यों की मैंने बात की है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा, हरियाणा में फिर से एक बार सारी सीटें जीतने का दबाव होगा। इसके अलावा जिन 5 राज्यों से लोकसभा चुनाव में उम्मीद थी, वहां बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले लोकसभा चुनाव में 330 सीटें मिली, बीजेपी 14 राज्यों में अधिकतम सीटें हासिल करने की स्थिति में लगभग पहुंच चुकी है। लेकिन अब यहां से, जैसा मैंने बताया, कि ग्राफ नीचे की तरफ ही आना है, क्योंकि एक चीज होती है ना हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मोदी सरकार के 9 साल
ऐसे रहे हैं जहां 7 समंदर पार भी लोगों ने लोहा मोहन माना। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे तब भी नरेंद्र मोदी का लोहा माना, जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी का लोहा माना। हाल के दिनों में आप देखें G7 मीट में जब जापान पहुंचे थे, हिरोशिमा में प्रधानमंत्री का कितना भव्य स्वागत किया गया था। पपुआ न्यू गिनी के पीएम ने नतमस्तक होकर के पांव छुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया में पीएम के लिए जो हिंदुस्तानी डायस्पोरा इकट्ठा हुआ, उसका यूफोरिया अभी भी मेंटेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विक्टोरियस साइन। नमस्ते।